अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9 क्लास का टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये दरअसल है क्या चीज़। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अरेंजमेंट कहलाती है। अब ये जानने से पहले हमें सबसे पहले चलते हैं एटम के स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि एटम जो है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस, जो कि बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो फिगर है हमारे पास, इसमें दिख भी रहा है कि बीच वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव, जिसे हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। आसपास जो है इसके लाइंस, राउंड सर्कल जो है वो नंबर भी लिखा हुआ है 1, जिसे हम के का नाम दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास किसी भी एटम में वो इन शेल्स में ही रिवॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज लेवल वो डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट शेल में रिवॉल्व करता है, यानी कि एनर्जी के लिहाज से वो इन शेल्स में रिवॉल्व करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनर्जी द एनर्जी लेवल or shell or orbit are possible path on which electrons are revolving around the nucleus। यानी कि एक पाथ है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 ये डिफरेंट शेल्स नंबर है, जिसे हमने जैसे फर्स्ट शेल जो है उसे हमने के शेल का नाम दे दिया। सेकंड शेल जो है उसे हमने एल शेल का नाम दिया। इसी तरीके से थर्ड का हमने एम शेल, और फोर्थ को हमने एन शेल का नेम दिया है। अब यहाँ पे जो है क्या होता है कि के शेल की जो एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल, यानी कि फर्स्ट जो शेल होगा वो के शेल कहलाता है। और इसकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लेवल या एनर्जी उनकी सबसे ज़्यादा कम होगी वो कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, फर्स्ट शेल में। इसके आगे देखते हैं, सेकंड शेल जो है वो एल शेल कहला रहा है। इसकी एनर्जी लेवल के शेल से ज़्यादा है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, के शेल के से एल की तरफ गए तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, एल से एम की तरफ अगर जाएं तो एम की एनर्जी के और एल शेल से ज़्यादा। इसी तरीके से फिर एन की तरफ जब हम जाएंगे तो एम की इन तीनों शेल से ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ेगा एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो है जो है ये जो 1 2 3 4, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन। यानी कि ये जो एन आएगा वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। आगे फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो वो एक फार्मूला है, वहाँ पे इस एन का जिक्र होगा। तो ये एन जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सब शेल। हमने तो एक शेल की बात की। अब ये जो शेल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल में।
सब शेल्स जो हैं इनकी भी एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है, या कह सकते हैं आप कि डिफरेंट सब शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी मौजूद होती है। इससे पहले जो फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, 2n⁻²। ये एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अगर मैं फर्स्ट शेल देखूँ, के शेल, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हम क्या करेंगे, 2 वैसे ही रहा, एन की जगह लिख देंगे 1 और स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एन के ऊपर लगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जो आंसर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2। यानी कि के शेल जो है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से एल शेल सेकंड ऑर्बिट जो है उसमें एन की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड शेल है इसीलिए वैल्यू 2 हो जाएगी। जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में डाल के तो आंसर आएगा 8, यानी कि सेकंड शेल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरीके से थर्ड शेल में एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 18 आएगा, यानी कि थर्ड शेल में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से फोर्थ शेल में एन की वैल्यू 4। जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, तो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोर्थ शेल में मौजूद होते हैं। अब जैसे कि सब शेल की बात की, तो सब शेल हमारे पास 4 मौजूद होते हैं, या किसी भी शेल में 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं। एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी एंड एफ ऑर्बिट। अब इन चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट क्वांटिटीज हमारे पास आती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 आ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरीके से पी ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 6 से कम आएगा। इसी तरीके से डी ऑर्बिट, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 10 आ सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं आएगा, कम आ सकता है। एफ की तरफ जाएं तो एफ ऑर्बिट में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 14 से कम आ सकते हैं। तो ये तो सब शेल की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ जो है वो कह लें रिक्वायरमेंट्स हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम सही लिख सकते हैं। हमें जो एटम दिया जाए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें सही मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद हैं। सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी लेवल के लिहाज से उस जो यहाँ पे सब शेल्स मौजूद हैं उनको अरेंज करके उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना। नंबर थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स एंड सब शेल्स। हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि ये गलती ना करें कि एस ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर दें, या पी ऑर्बिट में 6 से ज़्यादा डाल दें इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो डी ऑर्बिट है इसमें 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, गलत हो जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एन, यानी कि नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल है जिसे हमने के शेल कहा था,
उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिट मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूले में पुट करके नंबर ऑफ शेल, तो आंसर हमारे पास 2 आया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, और 2 इलेक्ट्रॉन जो पुट होते हैं वो हमारे पास एस ऑर्बिट में होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एस सब शेल हमारे पास के शेल में मौजूद होता है। इसी तरीके से एल शेल में हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट करके 8 आंसर आया था। अब अगर मैं देखूं कि पी ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एस ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 2 + 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यानी कि एल शेल जो है सेकंड शेल में एस और पी ऑर्बिट मौजूद होते हैं, इसी वजह से उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। थर्ड शेल की तरफ अगर चलूँ, तो इसमें एस पी एंड डी ऑर्बिट हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ आऊँ, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के ज़रिए जो कैलकुलेट किया था, उसमें आया था कि थर्ड शेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब अगर मैं देखूं तो डी ऑर्बिट यहाँ पे हमारे पास इजाफी आया थर्ड शेल में, तो डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं 6 + 2 + 10, अब जब इन तीनों वैल्यू को, यानी कि एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट और डी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं, इनकी वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं, तो हमारे पास आंसर बनता है 18। तो थर्ड शेल में फॉर्मूले में भी हमने यही बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से जब फोर्थ शेल में एफ ऑर्बिट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो जब इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ सकते हैं फोर्थ शेल में। उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आगे शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से डायगोनल रूल इसे हम कहते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, जैसे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ, ये जो नंबर है जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ शेल को, यानी कि फर्स्ट शेल में एस ऑर्बिट, सेकंड शेल में 2s और 2p, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया था। थर्ड शेल में एस पी डी, यहाँ पे भी थर्ड शेल में एस पी डी। फोर्थ शेल में एस पी डी एंड एफ, और आगे सो ऑन सीरीज बनाने के लिए हम देखते हैं। अब क्या होता है जी, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ कर देते हैं कट। अब क्या हो रहा है, पहले इसमें हमारे पास आ रहा है 1s, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1s। दूसरा जो कट लगाएंगे वो 2s कट करता है, तो हमारे पास अगली सीरीज में आ जाएगा 2s। इसी तरीके से थर्ड जो कट कर रहे हैं हम, वो 2p और 3s कट हो रहा है। तो सबसे पहले 2p आ रहा है, तो यहाँ पे 2p, फिर 3s यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। फिर फोर्थ कट में हमारे पास 3d, 3d, 4p एंड 5s आ रहा है। तो इसी तरीके से पहले 3d, 4p एंड 5s हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें सीरीज में जो है, पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया, फिर यहाँ पे हमारे पास 3p आ रहा था, तो यहाँ पे हमने 3p लिख दिया। फिर 4s कट हो रहा था, तो 4s आ गया। फिर 3d, यहाँ पे 3d आ गया। फिर उसके बाद 4p कट हो रहा था, तो उसके बाद 4p आ गया। तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, जैसे जैसे कट होगा उसी लिहाज से यहाँ पे ये सब शेल सीरीज में आते जाएंगे। यानी कि इनकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो लो एनर्जी लेवल से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे 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 1s की लो एनर्जी है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें पुट होंगे।
फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाली एनर्जी में, फिर ज़्यादा वाली एनर्जी में। अब 4s से ज़्यादा एनर्जी 3s की होती है तो वो 3s पहले आ जाएगा, 3p उसके ज़्यादा एनर्जी, और उससे ज़्यादा एनर्जी जो है हमारे पास 4s की, यानी कि 3s और 3p से ज़्यादा 4s की एनर्जी, तो वो उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे। तो इसी तरीके से एनर्जी लेवल के ज़रिए हम ये सीरीज एक बना लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सीरीज है, ये आपको याद होनी चाहिए इसी तरीके से, यानी कि पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s आया कैसे, इस तरीके से। इसको हम कट करते जाएंगे, जो सबसे पहले कट होगा वो वैसी सीरीज में सबसे पहले लिखेंगे, और हम इस तरीके से ये सीरीज यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाइड्रोजन की, अगर हम यहाँ पे उठाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इस सीरीज को देखते हुए हमारे पास 1s पहले आ रहा है, तो उसमें जो है 1s यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है, एक हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s1। अब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं कर सकते, तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास हीलियम। हीलियम में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 2 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s वैसे ही आया जैसे यहाँ पे सीरीज में लिखा हुआ है। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो दो पे दो इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिट में हमारे पास आ जाएंगे, तो ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। लिथियम की तरफ आए, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे। 1s हमारे पास ऑर्बिट आ रहा था तो 1s लिखा। अब एस ऑर्बिट में मैक्सिमम आ सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो तीन में से सबसे पहले हम दो इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिट में फिल कर देंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन जब हमने एस ऑर्बिट में डाल दिया तो हमारे पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आगे हम सीरीज में देखेंगे कि हमारे पास 2s आ रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 2s लिखेंगे, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो पूरा एस ऑर्बिट में आ जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं आ सकते लेकिन कम आ सकते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरीके से बेरिलियम हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो 1s2, यानी कि 1s हमने सीरीज से देखा 1s आ रहा है, तो चार इलेक्ट्रॉन थे, चार में से दो इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, ये ऑर्बिट पूरा हो गया। अब आए नेक्स्ट सीरीज पे दो इलेक्ट्रॉन इस पे, तो 2s लिखा, दो इलेक्ट्रॉन बचे थे तो एस ऑर्बिट में दो आ सकते हैं मैक्सिमम, तो दो के दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2। और यहाँ पे अनदर वे देखूँ तो के शेल, यानी कि फर्स्ट शेल जो है हमारे पास वो के शेल कहलाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1 है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। इसी तरीके से हीलियम का अगर मैं देखूं तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो फर्स्ट शेल, यानी कि ये जो नंबर जो शो करता है, ये कोफिशिएंट, ये नंबर ऑफ शेल शो करता है, यानी कि फर्स्ट शेल चल रहा है, तो फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल होता है। तो 1s2 यानी कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे के 2 करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से लिथियम हमारे पास उसमें जो है तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले शेल में, यानी कि फर्स्ट शेल 1s जो है हमारे पास, उसमें दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, तो के 2। और सेकंड शेल यानी कि कोफिशिएंट चेंज हो गया 2, तो 2 का मतलब है कि सेकंड शेल से रिलेट कर रहा है, तो सेकंड शेल हमारे पास एल शेल होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं K2 L1। इसी तरीके से बेरिलियम की
1s2 ये पहला शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन K2 हो गया। इसी तरीके से दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो L2 हो गया। अब बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ज़रा इसको देखते हैं। 1s2, यहाँ पे 1s सीरीज में सबसे पहले आ रहा था, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। फिर 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 में से यहाँ पे हमने लिखा 2s2 सीरीज में आ गया। यहाँ पे हमारे पास सेकंड सब शेल 2s। अब उसमें भी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिए, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें पुट कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो आगे सीरीज में जो हमारे पास 2p आ रहा है, तो वो 2p लिखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसमें हम फिल कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अगर मैं अनदर वे देखूं के एल एम के ज़रिए, तो क्या हो रहा है, ये 1s2 यानी कि ये के शेल में रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट शेल। तो K2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है, कोफिशिएंट जो जाहिर कर रहा है वो क्या कर रहा है कि ये दोनों रिलेट कर रहे हैं सेकेंड शेल से। तो सेकेंड शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 + 1 कर दूंगा, तो एल शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं नीचे सोडियम की देखूं, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, तो वो है 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, अब देखते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं। सबसे पहले 1s2, 1s आ गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए 11 में से। अब हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सीरीज में आया 2s, 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे एस ऑर्बिट में, तो 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। तो अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके बाद सीरीज में आ रहा है हमारे पास 2p, तो 2p हमारे पास यहाँ पे 2p लिखेंगे। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में हमारे पास फिल होते हैं 6, जो कि पीछे मैंने बताया था यहाँ पे कि p ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो p ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे पीछे 2 फिल करने के बाद। तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें आ गए। अब आगे एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो आगे वाली सब शेल में आ जाएगा, जो कि 3s यहाँ पे मौजूद है। अब हम लिखेंगे 3s, और उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे 3s1। तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर मैं इस तरीके से दूँ शेल नंबर से, तो फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिट, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2k2 हो जाएगा हमारे पास। 2s और 2p को हमने प्लस कर देना है, क्योंकि दोनों एक ही शेल से रिलेट कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट शेल के ऑर्बिट है। तो 2 + 6, तो यहाँ पे l जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी 8, K2 L8। और 3 जो है वो हमारे पास थर्ड शेल से रिलेट कर रहा है, 3s ऑर्बिट जो है वो थर्ड शेल से रिलेट करता है, तो 3s1। तो यहाँ पे m जो है गया वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। हमारे पास मेन चीज़ जो होती है वो ये सीरीज़ है, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और कौन सा सब शेल किस सब शेल के बाद आएगा। और यानी कि इनकी जो सीरीज़ है ये वाली 1s2 2s2 2p6, ये आपको पता होनी चाहिए लाजमी। अगर ये गलत हो गई तो आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करके अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।